तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज के नए एपिसोड को। तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें MC दिखाया जाता है जो बिल्ले को पकड़े हुए बोलता है, अरे क्या आप लोग इस बिल्ले की बात कर रहे हो? जो सुन के लीडर चौंक जाती है और बोलती है, अरे ये बिल्ला भक्षक जानवर है, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। तब MC लीडर से पूछता है, अरे पर ये भक्षक जानवर क्या होता है, मुझे तो कोई बताओ। तब लीडर MC को बताती है, ऐसा जीव जो अमूल्य खनिजों को खा के उनको एक शुद्ध चीज में बदल देता है जिसका मूल्य बहुत ही ज्यादा होता है। तभी बिल्ले के पेट में गुड़गुड़ होने लगती है और बिल्ला वहां से जाने लगता है, जो देखकर MC बोलता है, अरे कहाँ चल दिए? और बिल्ला एक कोने में हग रहा था और ऐसा करने में उसको अलग ही लेवल का सुकून मिल रहा था। जो देखकर MC बोलता है, अरे ये तुमने क्या किया? और मुर्गे को पकड़ के देख, तेरी वजह से ये सब हो रहा है। और पास जाने पर उसे गोल्डन चीज दिखाई देती है जिस पर बिल्ला बैठा था। जो देखकर MC बोलता है, अरे लीडर क्या तुम इसी के बारे में बोल रही थी? पर ये तो टटी है। तब लीडर उस गोल्डन चीज को पकड़ के बोलती, ये गोल्डन ड्रैगन क्रिस्टल में बदल गया है। जो सुन के मुर्गा बोलता, अरे वाह क्या बात है, ये गोल्डन क्रिस्टल बहुत रेयर है, बच्चे तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। तब लीडर बोलती है, गोली बनाने के लिए कितने टुकड़ों की जरूरत होगी? तब मुर्गा बोलता है, सिर्फ एक टुकड़ा ही काफी है। जो सुन के लीडर MC को एक टुकड़ा देते हुए बोलती है, ये तुम्हारा है और बाकी सब मेरा है, और अपने स्टोरेज रिंग में रख लेती है। देख रहा है बिनुम कैसी लालची औरत है। और MC उस टुकड़े को लेके बोलता है, इसका मैं क्या करूं? जो सुन के मुर्गा उसे अपनी फ्लेम से पिघला देता है और उसे गोली के शेप में बदल देता है और MC को देते हुए बोलता है, शुक्रिया की जरूरत नहीं है। और MC उस गोली को अपने राइफल में डाल देता है और निशाना साध के गोली चला देता है उस आर्टिफैक्ट पर, जिससे एक बड़ा धमाका होता है। जो देखकर MC बोलता है, बाप रे, ये गोली नहीं बारूद का गोला है। और लीडर MC को बोलती, ओहो, मुझे लगता है अगर आप कोई तुमको लेवल 4 का परेशान करे तो उसके लिए बड़ी समस्या पैदा हो सकती है, क्योंकि तुम्हारी रैंक तो कम है लेकिन तुम्हारी शक्ति इससे कहीं गुना बढ़ गई है। तब आदमी लीडर से बोलता है, अरे सीनियर आप सही हो, तो मुझे और गोल्डन टुकड़े दे दो ताकि मैं और गोलियां बना सकूं, फिर मुझे कोई डर नहीं रहेगा। जो सुन के लीडर बोलती, ना ना बेटा, ये टुकड़े अब मेरे हैं और वैसे भी तुम्हारे पास वो बिल्ला है ना जो इसे बना सकता है, मैं तो नहीं देने वाली तुमको ये गोल्डन टुकड़े। और वहीं पीछे MC टुकड़े मांग रहा था और लीडर मना कर रही थी। और मुर्गा बोलता है, उस मूर्ख को पागल बना के मैंने ये टुकड़ा छुपा दिया था, किसी को पता नहीं चला, और हंसने लगता है। और तभी कुछ हलचल होती है और हमें पिल्लर दिखाया जाता है। जो देखकर MC शॉक हो जाता है और मुर्गे का गला पकड़ के बोलता है, मुर्गे तेरी माँ का, क्या तूने नहीं बोला था कि इस गोली का यूज करने से इसकी लेयर टूट जाएगी, पर कोई असर क्यों नहीं हुआ? जवाब दे। तभी मुर्गा डरते बोलता है, ये हो नहीं सकता, मेरे हिसाब से इसे टूट जाना चाहिए था। तभी उस पिल्लर के नीचे दरार आती है जो देखकर सभी लोग डर जाते हैं। और मुर्गा बोलता है, हाँ हाँ, मैंने कहा था ना ये काम करेगा। तब MC बोलता है, क्या काम का? इतने वजन को मैं उठा नहीं सकता, ना ही इसे डायमेंशन में डाल सकते। तब लीडर बोलती है, अरे कोई बात नहीं, इतना फायदा हो गया यही काफी है, और हम इसे पाने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे भविष्य में इसे निकालने का। तब MC उसको देखता है और सोचता है, लगता है अब मुझे द अल्टीमेट हथियार निकालना पड़ेगा, और अपने सीक्रेट जगह से तपेला निकाल देता है और जोर से उस तपेले को उस आर्टिफैक्ट के ऊपर मारते हुए बोलता है, जय माँ भवानी, और मार देता है जिससे वो टूट जाता है और वो छड़ी चमकने लगती है जिसके ओरा से ही दोनों को तकलीफ हो रही थी। और MC उसको देखते हुए बोलता है, क्या इस पर लिंग यांग लिखा है? मुझे ये नाम जाना पहचाना लग रहा है। और वो छड़ी छोटी होने लगती है। तभी पीछे से लीडर बोलती है, अरे ये तुमने कैसे किया? तब MC बोलता है, ये बहुत ही आसान था, इसे साइंस कहा जाता है। जब कांच को गर्म करके पानी में ठंडा किया जाता है तो पूरा मजबूत होता है, बस इसकी पूंछ बहुत कमजोर होती है। और लीडर उसको देखते हुए बोलती है, ये एक दिव्य छड़ी है, और उसको पकड़ लेती है जिससे एक जोरदार झटका लीडर को मिलता है और MC चिल्लाता है, इम्पोर्टल सिस्टर। तब मुर्गा छड़ी को देख के बोलता है, ये तुम लोग के बस का नहीं है, ये अपना मालिक मुझे जैसे राजा कोई मानेगा। और चिपकते हुए बोलता है, ले ले मेरा बच्चा, आज से तुम इस राजा के थर्ड हैंड हो। लेकिन वो छड़ी उस मुर्गे को भी बिजली का झटका दे देती है और मुर्गा गिरते बोलता है, आखिर क्यों तुमने इस राजा को ठुकरा दिया? तब इस सिस्टम उसको स्कैन करने लगता है। जो देखकर MC सोचता है, अरे इस कैसे भी स्कैन किया जा सकता है। और तभी MC के सामने बहुत सारी सिस्टम विंडो शो होती है। जो देखकर MC सोचता है, इस भूतिया सिस्टम को हर बार जानकारी इकट्ठा करने के लिए खूनी लड़ाई लड़नी पड़ती, क्या इसका मतलब है कि मुझे जल्दी से फिक्स PK में अपग्रेड कर लेना चाहिए? और इसके पकड़ते हुए बोलता है, अगर ऐसा ही है तो मुझे रिस्क लेना ही तो है, किसी ने खूब कहा है रिस्क है तो इश्क है। और उस छड़ी को पकड़ लेता है जिससे MC को कहीं सारे झटके लगते हैं। जो देख के लीडर रोकते हुए बोलती है, अरे ऐसा मत करो, ये तुमको जला के राख कर देगा। तब MC सोचता है, इस लिंग यांग स्टिक को सिस्टम द्वारा पहचाना जा सकता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और फायर उसे पूरा घेर लेती है और उसके प्रेशर से मुर्गा भी उड़ जाता है और बोलता है, साले तेरे चक्कर में मेरी क्यों बैंड बज रही है? उठा ले देवा, उठा ले, नेकू नहीं, इन दोनों को उठा ले। और उस छड़ी के प्रेशर से ये दोनों भी दूर फेंके जाते हैं। तभी लीडर की नजर किसी पर जाती है और हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो छड़ी को हाथ में लिए खड़ा था। जो देख के मुर्गा चिल्लाते हुए बोलता है, अरे बाप रे, क्या ये वही है? क्या ये अभी तक मरा नहीं? अब तो लोड लगने वाला है देवा। और लीडर देखते सोचती, ये कैसे हो सकता है? इसका ओरा इतना खतरनाक कैसे हो सकता है? और MC बोलता है, अरे तुम कौन हो और मेरी छड़ी क्यों पकड़ी हुई, या मेरी है? जो सुन के वो आदमी बोलता है, तेरी इतनी हिम्मत, और एक अटैक कर देता है जिससे MC की फटके हाथ में आ जाती है और उससे बचने के लिए अपने सारे हथियार लगा देता है और दूर कहीं फेंका जाता है। पर आदमी लुकता नहीं, वो और एक अटैक कर देता है। जो देख के लीडर भड़क जाती है, तूने मेरे बाबू को छुआ, होगा मौत का तांडव। और एक बिजली का हमला कर देती है, पर वो आदमी अपने एक छाते जैसे आर्टिफैक्ट से खुद को डिफेंड कर लेता है। पर लीडर अटैक किए जा रही तभी वो आदमी भी अपनी छड़ी से लीडर पर अटैक कर देता है जिससे लीडर के मुंह से भी खून निकल जाता है। और आदमी एटीट्यूड में बोलता है, इतने कमजोर हो और तुम मेरी
छड़ी का सपना देख रहे हो तभी उसके नीचे कुछ बॉम्ब दिखाए जाते हैं जो एमसी ने फेंके थे, जिनको आदमी सेंस कर लेता है और एक बड़ा धमाका हो जाता है, जिससे आदमी को घंटा फर्क नहीं पड़ा। पर एमसी इसी का फायदा उठा के लीडर को लेकर वहां से निकलने लगता है और मुर्गे पे चिल्लाता है, बदबूदार चिकन, क्या तुझे नहीं पता था ये भी उसमें कैद है? तुमने हमको धोखा दिया है। अगर ये वही है जिसने 10,000 साल पहले आधी दुनिया खत्म कर दी थी तो अब बहुत देर हो गई है। जो सुन के मुर्गा बोलता है, अरे मुझे क्या पता था इसका क्लोन अभी भी उसमें होगा, मुझे पता होता तो मैं यहाँ आता ही नहीं। और भागते हुए बोलता है, एक बार इससे बच लो फिर तुझे देखता हो। तब वो आदमी गुफा को चीरते हुए ऊपर जाता है और उन लोगों के सामने आ जाता है कि भाग कहाँ रहे हो, अभी तो खेल शुरू हुआ है। और एमसी लीडर को कंधे पे लिए सोचता है अब मैं क्या करूँ, एक ऊंची जंप मार के अपने तवे से उस आदमी पर हमला कर देता है। पर वो आदमी अपनी छड़ी से हाथ बना के रोक देता है और आदमी बोलता है, बड़ी बड़ी बातें, वड़ा पाव खाते हिला के सो जाते। तब एमसी चिल्लाता है, बिल्ले हाजिर हो। और बिल्ला उस आदमी के सर को अपने मुंह में दबा देता है, जिससे आदमी परेशान होता है कि हार्ट में बिल्ले तेरी मौसी का। और एमसी भागते हुए बोलता है, बिल्ले तू इसको संभाल, मर भी गया तो मैं तुझे वापस जिंदा कर दूंगा। तो मिलते हैं किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा। कोई हमें बचाओ। अब तुम्हारा खेल खत्म। Asante, don't dance in front of these dogs. How can she not dance? We dogs have paid money. क्या देख रहे हो? अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम्हें 5 स्टार रातें मिल सकती हैं। अरे ये तो मेरे लिए कुछ भी नहीं। Do you know where Rijwan is fooling around? अयो भाई। तुमको पता है रिजवान कहाँ गुल छाले उड़ा रहा है? ओ भाई। अरे ओ रिजवान के अब्बा, सुनते हो? रुको जरा। ओ पागल औरत, गड्ढा तो मेरा है। जोर लगाओ, तुम कर सकती हो। बहुत बढ़िया, चलो चलो। चोरी चोरों से काम है के